लगता है जैसे नीतीश कुमार का अब अंत आ चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में जैसी भगदड़ मची है वैसे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब खत्म होने के कगार पे है। वहीं बिहार की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर जो आपको पॉजिटिव इंडिया देने जा रहा है कि बिहार में अब जल्दी ही तख्ता पलट हो सकता है, बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि जदयू जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, अब उसमें भगदड़ मच चुकी है और पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा के निकलने के साथ ही पार्टी के कई कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपना हिस्सा जो चाहते थे वो अपना हिस्सा लेकर के अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए। वहीं अब नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ एक बार फिर से मच चुकी है और सैकड़ों की संख्या में उनकी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो आपको बताते चले कि दरअसल ये बताया जा रहा कि अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का विलय होने जा रहा है और महज कुछ दिनों के अंदर ही दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जैसा कि आरोप लगाया था और जो भविष्यवाणियां की थी वो अब सही साबित होते हुए दिख रही है कि दरअसल उन्होंने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी का विलय करेंगे और वही होता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि जब महागठबंधन सरकार बनी थी उस समय क्या क्या डील हुई थी, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे और उपेंद्र कुशवाहा इन्हीं बातों से नाराज चल रहे थे कि दरअसल उस समय ये बातें भी सामने आई थी कि ये डील हुई है कि 6 महीने के बाद नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल हुए थे उस समय ये डील हुई थी कि दरअसल 6 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान रहेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर दी जाएगी, तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दी जाएगी और इसके साथ ही साथ राजद और जदयू का विलय हो जाएगा। वहीं अब बिहार में तख्ता पलट की भी सूचना आ रही है, जो कि इस रिपोर्ट में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि अब जदयू में एक तरफ जहां भगदड़ मची हुई है, वहीं आपस में ही नेता लोग लड़ रहे हैं। एक चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी नाम के एक जदयू के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने बिहार के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर काफ़ी सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और अब पार्टी में 3-3 गुट बन चुका है, गुटबाजी चरम पर है। वहीं आपको बताते चले कि जब से नीतीश कुमार ने एक बार मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि अब तेजस्वी यादव ही आगे फैसला लेंगे, उससे लोगों को साफ साफ पता चल गया था कि अब आने वाले समय में नीतीश कुमार साइडलाइन हो जाएंगे, यानी कि मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएंगे और तेजस्वी यादव के हाथों में कमान होगी। अब वही होने जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों की बैठक जो बिहार की राजधानी पटना में हुई और नीतीश कुमार ने जो पीएम बनने का सपना देखा था वो सपना अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है और तेजस्वी यादव का जो सपना था सीएम बनने का वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल जो कि महागठबंधन से अपने आप को अलग कर चुके हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश जो लाया उसके लिए अरविंद केजरीवाल महागठबंधन में शामिल सभी दलों से समर्थन मांग रहे थे और अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गुजारिश कर रहे थे। लेकिन जब महागठबंधन के लोग जब उनको सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने महागठबंधन से अपने आप को किनारा कर लिया। वहीं एक वजह और बताई जा रही है कि जब बिहार में विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली थी उस समय अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने कोई भी बड़ा नेता पटना एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। वहीं राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाते हैं, एमके स्टालिन को रिसीव करने जाते हैं, ममता बनर्जी को रिसीव करने जाते हैं, लेकिन इनको अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से इग्नोर किया जाता है और बताया जा रहा
कि इसी अपमान का बदला जो है वो अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी भी महागठबंधन से एक तरीके से अलग हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा कि महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी को शामिल किया गया है और कम्युनिस्ट पार्टी से ममता बनर्जी काफ़ी नाराज है। कम्युनिस्ट पार्टी से लड़कर ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई थी और उसी के साथ वो कैसे शामिल हो सकती है और जनता को जवाब देना उनको भारी पड़ जाएगा, यही बातें निकल के सामने आ रही है। वहीं हमने जो आपको शुरुआत में बताया था कि बिहार में तख्ता पलट हो सकता है, आखिर तख्ता पलट क्या होने वाला है और तख्ता पलट कैसे होने जा रहा है वो भी आप जरा जान लीजिए कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही इशारा कर दिया था कि नीतीश कुमार के पीएम बनने का सपना टूट चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना पूरा हो सकता है। आखिर वो कैसे हो रहा है आप जान लीजिए कि बिहार में विपक्षी दलों की जब मीटिंग हुई थी तो लालू प्रसाद यादव का एक भाषण या वक्तव्य कह लीजिए काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जब वे कहते हैं कि अब वे काफ़ी फिट हो चुके हैं, अब वे नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। वहीं दूसरी बात जो चर्चा में रही थी वो भी जरा आप जान लीजिए कि जब राहुल गांधी मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे और मीटिंग में शामिल होने के बाद जब वे जा रहे थे और उनको छोड़ने के लिए जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में जदयू और राजद के नेता राहुल गांधी के पास जाते हैं, उस समय राहुल गांधी नीतीश कुमार से पूछते हैं कि बिहार में कांग्रेस के विधायकों को मंत्री कब बना रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की तरफ देखने लगते हैं और लालू प्रसाद यादव जब हामी भरते हैं यानी इशारा करते हैं, तब नीतीश कुमार चुप्पी के बाद कहते हैं कि कै ठो बनवाना है। इसके बाद राहुल गांधी के बगल में खड़े अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि 2 ठो बनाना है, तो नीतीश कुमार हंसते हुए कहते हैं कि हो जाएगा। आप इस बात से ज़रा ये समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी जब इस बात को कहते हैं कि मंत्री बनाना है और कब बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की तरफ देखने लगते हैं। यानी कि अब लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे से बिहार की सरकार चला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथों में था, ठीक उसी प्रकार से भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो लेकिन रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद यादव के पास है और लालू प्रसाद यादव एक काफ़ी चतुर राजनीतिक नेता कहे जाते हैं और उन्होंने जो कहा था कि अब वे फिट हो गए हैं, आप इस बात से समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही ये बातें सूत्रों के हवाले से लोगों के सामने आई, जदयू के नेताओं के सामने आई कि अब कुछ ही दिनों में महज 1 महीने के अंदर में तेजस्वी यादव की बिहार के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होने जा रही है और नीतीश कुमार को दिल्ली रवाना कर दिया जाएगा केंद्र की राजनीति करने के लिए, जदयू में भगदड़ मच गई कि अब तो जदयू का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि जदयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान जदयू के वो नेता लोग हैं जो ये बात अब समझ चुके हैं कि एक मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने के कारण लोगों में कितना आक्रोश है और लोग कितने गुस्से में हैं। नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस मुंह से लोगों से वोट मांगने जाएंगे। 3 करोड़ से ज़्यादा वोट स्वाहा हो चुके हैं और जनता नाराज है और जनता इन नेताओं को लाठी डंडे से मारकर, चप्पल जूते से मारकर भगाने को तैयार बैठी है। और नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की ताजपोशी अगर कर दी गई, मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो इन नेताओं का जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यही सब वजह है जिस वजह से जदयू में भगदड़ मचने वाली है। वहीं अब तेजस्वी यादव का सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जुलाई महीने में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जा सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।